साथिया तूने क्या किया, बेलिया ये तूने क्या किया। ये क्या किया आपने श्री एसपी बालसुब्रमण्यम सर। एक बहुत बड़ी क्षति हुई संगीत जगत को। एकदम से ये कोई जाने की मतलब ये उम्र भी नहीं था जाने का। हम पूरे स्टार एकेडमी ऑफ म्यूजिक के परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और आज का यह एपिसोड उनके द्वारा बताए गए 15 ऐसे सुपर टिप्स को लेकर के हमने कंपाइल किया है जो किसी भी सिंगर्स के लिए बहुत 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 वैल्यूएबल है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सो आर यू रेडी टू गो? लेट्स गो टुगेदर। टिप नंबर 1, किसी भी गाने को एक बार में पूरी तरह याद मत कीजिए। उनका यह कहना था कि आप गाने को टुकड़ों में याद करें। कहीं पे गाना बहुत आसानी से याद हो सकता है, कहीं कहीं बहुत छोटी हरकत होती है जो जिसको कई बार सुनना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ता है और उसके बाद आप उसको सही न्याय दे पाते हैं। तो एसपी बालसुब्रमण्यम जी का कहना था कि आप गाने को टुकड़ों में याद करें। जो ऐसी जगह है जहां पर ज्यादा हरकत है, जहां पे आपको ज्यादा कुछ क्रियाएं हैं, कुछ ऐसी, उसको भी एक्यूरेट कर लें, राइट? एंड देन फिर सबको जोड़ करके देन यू डिलीवर द थिंग। टिप नंबर 2, गाना गाते समय लिरिक्स को याद करके गाना चाहिए, राइट? अगर आप देख के गाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पूरा ध्यान गायकी पे नहीं रह पाता है। तो एसपी बालसुब्रमण्यम जी का मानना था कि आपको लिरिक्स को पहले आप उसको देख लें, उसको समझ लें, क्या हर शब्द के क्या मायने हैं, उसमें लिरिसिस्ट क्या कहना चाहता है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह समझने के बाद आप उसको आत्मसात कर लें और फिर पूरी उसमें डूब करके गाना गाएं। गाना गाने से पहले उसकी तैयारी अच्छी तरह से कर लें। खासकर अगर सॉन्ग डुएट सॉन्ग हो, यानी कि युगल गीत। युगल गीत में क्या होता है कि आपके साथ कोई और गा रहा होता है, राइट? तो ऐसे में उनका यह मानना था कि अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो एक तो सामने वाले को उसका इफेक्ट जाएगा, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप अच्छा गाते हैं तो आपका को सिंगर जो भी है तो उसको उससे एक वाइब्स आता है एंड देन ही और शी कैन सिंग बेटर, आई मीन गिव हिज और हर बेस्ट, और अकॉर्डिंगली फिर आप भी अपना बेस्ट दोगे। तो इस तरह से क्या होता है कि गाना बिल्कुल खिल के आता है, राइट? तो उनका ये मानना था कि अगर आप डुएट सॉन्ग गाने जा रहे हैं तो खासकर उस समय और भी आपको अलर्ट रहना चाहिए कि आपकी वजह से सामने वाले को कोई ट्रबल ना आए। और उनका यह भी कहना था कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ सिंगिंग डिसिप्लिन। संगीत की जानकारी नहीं होना और संगीत को नहीं सीखना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आपने हो सकता है कि पारंपरिक तरीके से संगीत नहीं सीखा हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप गायकी के लाइन में कूद पड़े हैं तो आपको अपने आप को ग्रो करना ही पड़ेगा। आप अच्छे महान सिंगर्स को सुनिए, बार बार सुनिए, उनसे सीखिए। और अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ा कम भी हो, लेकिन प्रैक्टिकली जो है, जो भी हरकतें हैं, ये सारी चीज़ें आप सुनने से बहुत कुछ आता है। और इस बारे में मैंने जो अपने पहले भी एपिसोड में कहा था, मैंने कान के ऊपर एक अलग से एपिसोड ही बनाया हुआ है, ईयर ट्रेनिंग। और वही चीज़ यहाँ भी इन्होंने कही है कि सुनना बहुत ज़रूरी है। सो जितना आप सुनेंगे आपका ग्रोथ उतना ही होगा।
टिप नंबर 5, शराब और सिगरेट का अत्यधिक सेवन किसी भी सिंगर्स के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, खासकर सिगरेट का, क्योंकि उसका जो निकोटिन होता है वो वोकल कॉर्ड्स पे जमा होता जाता है। एंड फिर उससे क्या होता है कि आप ऊंचे सुर नहीं लगा सकते हैं, आपकी आवाज़ कांपने लगती है, फीलिंग पे भी असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है, और ये उन्होंने अपने अनुभव पे बताया कि कुछ सालों तक उन्होंने जब इसका सेवन जब वो ज़्यादा कर रहे थे तो उनको खुद में ये महसूस होने लगा ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने एकदम से हमेशा के लिए फिर उसको छोड़ दिया। टिप नंबर 6, किसी भी महान गायक, बड़े गायक, गुणी गायक, अगर आपके पास ऐसा मौका आता है लकीली कि आप उनसे मिल पाते हैं या आप उनको सुन पाते हैं या आप उनसे बात कर पाते हैं, तो ऐसे मौक़ों को बिल्कुल जाने मत दीजिए। खासकर अगर आपको उनसे मिलने का मौका मिले तो उनसे इंटरेक्ट कीजिए, संकोच मत कीजिए, क्योंकि इस तरह की गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। और सही बात है, कई बार होता है कि ये अरे इतना सच अ बिग सिंगर, मैं क्या बात करूं, आप संकोच करते हो। ऑब्वियसली उनकी अपनी टाइम लिमिटेशन वगैरह भी रहती है, लेकिन जितना भले 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस, लेकिन कुछ ना कुछ अगर आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिला है तो उसे हाथ से जाने न दें। प्लेबैक सिंगिंग यानी पार्श्व गायन में अलग अलग एक्टर्स के लिए आवाज निकालनी पड़ती है। तो एसपी बालासुब्रमण्यम जी का मानना था कि आप इसके लिए अपने मूल आवाज को मत बदलिए। ये हर एक्टर्स के लिए कितना फिर आपका टोन चेंज होता जाएगा। कुछ लोग इस तरह का जो प्रयास करते हैं उनको उन्होंने आगाह किया है कि आप ऐसा ना करें। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी का उदाहरण दिया, जिन्हें वो अपना गुरु मानते थे, कि वो ऐसा लगता है कि जो एक्टर्स उसके लिए वो गा रहे हैं, लेकिन वो उसके लिए अपनी मूल आवाज को नहीं बदलते थे, लेकिन उस फील को कैच करते थे, उसके मैनरिज्म को कैच करते थे एक्टर के, एंड उसमें जो लिरिक्स क्या कह रहा है, सिचुएशन क्या गाने का, ये सब चीज पर विचार करके वो गाना गाते थे। तो एक अच्छे सिंगर को अगर इस तरह का कुछ नया गाने को मौका मिले जहां पर आप जानते हो कि ये फल्ला कैरेक्टर पे है, ये ऐसा सिचुएशन है, तो उन सब चीजों पे अच्छी तरह से विचार मनन करने के बाद गाना गाना चाहिए। एसपी बालासुब्रमण्यम जी के द्वारा बताए गए बाकी के 8 टिप्स मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा, जिसमें उन्होंने मिमिक्री के ऊपर बात की है, टेक्निक का किस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए उस पर टिप्स दिया है। फिर उन्होंने ये बताया है कि एक्सप्रेशन का क्या महत्व है, उसको कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ों पे उन्होंने टिप्स दिए हैं। तो अगले एपिसोड को ज़रूर देखिएगा, और अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।